स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर जाए। मदीन दुखी निबलो निकलो, के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायिक फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निरंजन गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवायिक फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुणा गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शोभा गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रंजन कुमार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अलावा अन्य जो भी ज्वाइन किए हैं उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायिक फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान आज आपको इस रूप में दिख रहा है। इसके अतिरिक्त हमको एक्यूप्रेशर से परिचय कराने के लिए प्रोफेसर सुषमा ओझा के भी हम शुक्रगुजार हैं और उनको भी हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं। हमारे संस्थान का एक्यूप्रेशर जो एस्पस का जो मोटो है वो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से यह सपना जरूर पूरा होगा, क्योंकि ये विधा कम खर्चीली है और उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग इंटरेक्टिव सेशन में हैं। एग्जाम होने वाले हैं। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के संबंध में हमने ये पहली जो क्लास है वो
सेशन के रूप में है। तो उसमें कोई जो प्रॉब्लम्स आ रही है जो हमारे सेमेस्टर 1 और 2 को स्टूडेंट्स को, तो पहले थोड़ा सा वो बता दें, फिर हम लोग बताएं कि उसमें करना क्या है। कोई इसमें है जो एग्जाम दे रहा हो? तो पहले मैं बेसिक बता दूं कि जो हमारा क्लास है इसमें इस जो एग्जाम होगा 14 और 15 तारीख को, उसमें शुरू में 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक BHB यानी बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये हमारा एक होता है। उसमें आपको सीधे सीधे 50 प्रश्न आ जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और आपका जो मोबाइल दर्ज है वहां के रिकॉर्ड में, उसी मोबाइल पर वो पूरा प्रश्न पत्र आ जाएगा। ये मान के चलिए कि 10:30 से पहले 3-4 मिनट पहले वो प्रश्न पत्र आ जाएगा, और उसके बाद वो लिंक जो है 5-7 मिनट के बाद बंद कर दी जाएगी। और वो लिंक जब बंद हो जाएगी तो वो ग्रुप बंद हो जाएगा, और उस ग्रुप में कोई इंफॉर्मेशन वहां से आप भेज नहीं सकेंगे। इसके बाद जब 12 बज जाएगा तो 12 बजे के आसपास वो फिर ग्रुप खोल देंगे, और उसमें जो आपने प्रश्न पत्र, आपके पास एक आंसर शीट दी हुई है, उसको फोटो कॉपी कराइए, उसमें सारे नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपना रोल नंबर लिख लीजिए, आप कहाँ से हैं, कौन सेमेस्टर है, कौन सत्र है, इसका उल्लेख कर दीजिए, कौन सा प्रश्न पत्र है, BHB है, चाइनीज है, अथवा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, इसका उल्लेख करिए, आपके कोऑर्डिनेटर कौन है, और उसमें 50 का कॉलम बने होंगे, क्यूब बने होते हैं क्यूब, उन क्यूब में आप टिक करेंगे या जो भी लिखेंगे, A2 जो भी लिखना चाहिए आप उसमें लिखेंगे, और उसके सामने आप, और फिर आपका जो प्रश्न पत्र है उसकी कॉपी ले लेंगे। फोटो कॉपी लेने के बाद आप उस फोटो कॉपी को जैसे ही वो ग्रुप खुलेगा वैसे ही आप उसको सेंड कर देंगे उस ग्रुप में, तो वो आपका पहुंच जाएगा, और आपने फोटो ले रखी है तो आपके पास एक सुरक्षित कॉपी है, उसके आधार पर वहां मूल्यांकन होगा। फिर अगली बार 3:30 बजे से फिर 5 बजे तक का एक होगा, और वो चाइनीज का होगा, तो CA उसमें आप लिखना पड़ेगा, वो CA का होगा, CA 1 और 2 जो भी हो उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, किस सेमेस्टर में है, किस सत्र में है, ये फिर लिखना पड़ेगा, आपके कौन कोऑर्डिनेटर हैं, किस जगह से आप एग्जाम दे रहे हैं, ये लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो है यह फिर उसी तरह प्रोसेस में वैसे 5 बजे बंद खुल जाएगी, 5 बजे से 5 मिनट पहले खुल जाएगी, और उसके 5 मिनट आप जो है फोटो लेकर के उसको भेज। फिर दूसरे दिन संडे के दिन सवेरे यही प्रोसेस अपनाया जाएगा, और उसमें आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का पूरा प्रश्न पत्र आएगा, और आपको वो उसका भी उसी तरह बना करके आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, और उनको 90 मिनट में आपको करने हैं, और आप उसी तरह कॉपी लेंगे और उसको भेज देंगे। तो दिस इज प्रोसेस। फिर आपको एक ग्रुप अपने जो ग्रुप में है, जिस ग्रुप में है सेमेस्टर 1-2 जिसमें ग्रुप में है, उस ग्रुप में आपको एक अलग से फॉर्मेशन की सूचना आ जाएगी कि आपके कौन वाइवा में कौन 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 सा ग्रुप है जो आपको वाइवा लेगा। उसमें आपके 3 लोग होंगे, एक कोऑर्डिनेटर होंगे, तो वो कोऑर्डिनेटर आपको समय समय पर बताते रहेंगे कि आप इतने बजे जुड़ जाइए। फिर वहां पर एक एग्जामिनर होंगे, हेड होंगे, तो हेड उसमें अंक देने का काम करेंगे, और एग्जामिनर आपसे प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न होगा वो आपका BHB से होगा, आपको पहले पूछेंगे आपसे, वो आपको उस ग्रुप में उसका भी लिंक मिलेगा, उस लिंक में आपको जुड़ना होगा। अब आप पैनिक इसलिए मत फील करिए, क्योंकि जब ग्रुप में आपने जोड़ा हुआ है उसी समय कोई और लोग भी जुड़ रहे हैं, और जिसका समय 10 से 11 बजे का है, तो उतने लोगों को एक साथ बुलाएंगे नहीं, इंटर नहीं कराएंगे, जैसे उसको इंटर कराएंगे 1-2 करके सीधे सीधे कराते रहेंगे। तो जैसे आप ग्रुप में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो अपना, लेकिन ये पैनिक मत होइए कि पैनिकी होने की आवश्यकता नहीं कि वो जोड़ नहीं रहे हैं, वो जोड़ेंगे, अपने हिसाब से जोड़ लेंगे,
आपके पास फोन नंबर भी है, अगर आपको बहुत देर लगती है तो आप उनके कोऑर्डिनेटर का जो नंबर मिला हुआ है उसमें आप फोन करिए, वो बता दीजिए कि मैं जुड़ चुका हूँ, वो खुद बता देंगे कि हाँ ठीक है आप जुड़ चुके हैं, हम आपको समय से। फिर जब आपका ग्रुप ओपन हो जाएगा और जैसे ही आप एंटर हो जाएंगे तो आपको पूछा जाएगा, जो एग्जामिनर होंगे वो पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आप फिर रोल नंबर आपसे पूछ लेंगे। तो दो चीजें जब पूछने के बाद फिर आपसे वो प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न जो है वो बता देंगे कि हमारा बीएचबी का है। तो बीएचबी का जब प्रश्न होगा तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है कि ये जो प्रश्न होंगे वो बीएचबी संबंध में होंगे, तो आपको मेमोरी में बुलाना है। पैनिक की बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है किसी को भी। कोई ऐसा भी नहीं है कि जो फेल होगा, ये भी नहीं, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है, आपने इतनी मेहनत किया है। तो कोई आवश्यक नहीं कि जो प्रश्न आपने पढ़े हों या जो आप जानते हो उन्हीं पर प्रश्न हो। तो कभी इस तरह उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको फेल होने की नौबत आए, कोई फेल नहीं होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक आपको टेंशन जरूर रहती है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा कुछ वो हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। शांति से अपना उत्तर दीजिए। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं, जिनके उत्तर नहीं मालूम है आपको, आप बोल दीजिए कि हमने सर ये नहीं पढ़ा हुआ है, या मैडम जो भी हो उनको नहीं पढ़ा हुआ है। इसके बाद फिर आप करिए, फिर आपको कहा जाएगा कि अब आपको चाइनीज का प्रश्न आएगा। तो अब चाइनीज के प्रश्न में आपको यह देखना आवश्यक होगा कि इस सिलसिले में मतलब चाइनीज आ गया। अब चाइनीज में आप ये देख लीजिए कि आपको देखना है कि चाइनीज और आयुर्वेदिक में दोनों द्रव्यों का थोड़ा सा अंतर है। तो आपको बस ये समझ लेना है कि चाइनीज है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि कास्ट से हमको शुरू करना है। तो मान लीजिए कोई प्रश्न होता है कि चाइनीज में कितने आपके एलिमेंट हैं, तो आपको बता देना है कि एलिमेंट हमारे 5 एलिमेंट हैं। तो पूछेंगे 5 एलिमेंट कौन से हैं, तो आपको बता देना है। ठीक, तो वो आपको बता देना है कि हम 5 ये हैं, और वो पूछेंगे भाई 5 कौन से हैं, तो आप बता दीजिए कास्ट है, अग्नि है, पृथ्वी है, फिर उसके बाद मेटल है, और मेटल के बाद जल है। फिर वो पूछ सकते हैं कि भाई उनके किसी की ऊर्जा आप जानते हैं, तो आप बता दीजिए ठीक है हमारी ऊर्जा हमको मालूम है, हमको कास्ट की ऊर्जा हमारी विंड है। अगर कहें कि पृथ्वी की ऊर्जा बता दीजिए, तो आपको बता देना कि येलो है, वो नहीं उसका ह्यूमिडिटी है। रंग पूछे तो रंग बता दीजिए कि येलो कलर है। तो बेसिकली आपको उस समय ये ध्यान रखना है कि वो चाइनीज का प्रश्न कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक का प्रश्न कर रहे हैं। हमने अभी कुछ क्वेश्चंस डाले हैं ग्रुप में, और उनके उत्तर भी डाल दिए हैं। तो अभी उसमें ग्रुप सेमेस्टर 1 में जो है पहले से हम प्रश्न डालते रहे हैं, उनको रहे हैं, और इस समय जो है हमने और डाला हुआ, अभी और कुछ प्रश्नों के उत्तर और जाएंगे। तो प्रश्न कैसे होंगे, उनका उत्तर केवल होगा, मल्टीपल चॉइस हमारे पास नहीं आएगी। मल्टीपल चॉइस में नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम इस पर पूरे ग्रुप में ये शेयर कर देंगे, जो स्टडी ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी, सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, सेमेस्टर 3 का। और अगर आवश्यकता होगी तो हम इस संवाई क्लासेस में भी उसको डाल देंगे। लेकिन हमने अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, जो बेसिक के, और बेसिक के साथ बेसिक वाले भी डाल देंगे, बेसिक वाले के साथ साथ सेमेस्टर 1 में भी डाल देंगे, और सेमेस्टर 2 के भी डाल देंगे, सेमेस्टर 3, 4 के। तो सेमेस्टर 1, 1 और 2 का है। इसमें कोई प्रश्न किसी को हो 1 और 2 में, और कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। हमारे बीच में शायद भी जुड़ गई हैं, प्रतिमा राव जुड़ी हैं क्या? यस सर, प्रणाम सर। प्रणाम। आप सेमेस्टर 2 में है ना मैडम? यस सर। कोई आप लोगों को कोई वैसे प्रश्न हमने डाले नहीं सेमेस्टर 2 के, लेकिन आज रात तक डाल देंगे हम लोग, काफी प्रश्न डाल देंगे। तो उसमें ठीक है सर, डाल दीजिएगा। हाँ, और कोई जैसे कोई चीज आती है तो पैनिकी होने की जरूरत नहीं। आपके पास देखिए सेमेस्टर 2 में मेन ट्रीटाइज 7 है, और 7 में जो चैप्टर 9 है बहुत उसको वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, उसी से प्रश्न आएंगे, अधिकांशतः प्रश्न उसी से आएंगे सेमेस्टर 2 में, चाइनीज में। फिर उधर आपको जैसे पूछा जा सकता है कि अब आपके उसमें सेमेस्टर 2 में हार्ट से शुरू होता है,
तो पूछ लेंगे कि हार्ट का आप पहला प्रश्न जैसे होगा कि अगर प्रश्न के रूप में, जैसे मैं 2-4 प्रश्न आपको बता दूं कि उसमें कैसे हम लोग कर रहे हैं। अभी T2 का भी हम लोगों ने किया है, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप उसको करने की कोशिश करिए कि भाई हम लोग इस तरह से करेंगे प्रश्न, और वाइवा में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। सर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? देखिए, प्रश्न तो नॉर्मली जो पूछते हैं वो मिनिमम तो एक पूछेंगे ही सबका, एक प्रश्न तो सबका होगा, सबका, एक चाइनीज का, एक आयुर्वेदिक का और एक उसका, ये तो मिनिमम है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एग्जामिनर होता, आपने बताया तो वो आपकी शक्ति है नापने के लिए, आपका ज्ञान नापने के लिए, जब आपने बता दिया तो एक का दूसरा पूछ ले, फिर आपने दूसरा बता दिया तो हो सकता है कभी पूछने के नंबर देने का है ना, तो उनको नंबर देना है कुछ लोगों का। लेकिन कुछ लोगों का ये होता है कि एक उन्होंने पूछा, क्योंकि समय कम होता है ना, सेमेस्टर 1 और 1-2 में समय कम होता है। अब जैसे BHP 2 का हमारे पास है, तो अब एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपको है ना, अगर पार्ट कोई पूछे भाई किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, क्या है, तो दोनों आपको बताना पड़ेगा कि ये हमारा है, BHP 2 का है। उसी तरह अगर आप किडनी की कोई लेंथ की पूछे तो हम लोगों ने बताया था कि 11 से 12 सेंटीमीटर वाला था, 11-12 गुणे 6 गुणे 3, वो लिखा हुआ है किताब में, तो वही उसी की बता देना है। फिर किडनी वगैरह में पूछा जाता है, बोमेंस कैप्सूल वगैरह बहुत आता है, ग्लोमेरुलस आता है, तो ये दोनों उससे किडनी संबंधित है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। नेफ्रॉन पर किडनी कितने हैं, तो वो नेफ्रॉन है 10 मिलियन, 10 मिलियन के रूप में 1 करोड़ का वो आता है। हार्ट डज दिस फॉर ब्लड, तो हार्ट क्या करता है, प्योरिफिकेशन करता है और पंपिंग करता है। प्योरीफाई करने के लिए जाता है ब्लड को, हार्ट क्या करता है, प्योरिफिकेशन के लिए भेजता है लंग्स के पास, और पंप भी करता है, तो पंप कर देता है। अपर चैम्बर ऑफ हार्ट, ऊपर के चैम्बर का अगर बात कोई कहे कि ऊपर के चैम्बर के क्या है, तो ऊपर चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रियम। नीचे के चैम्बर को हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। फिर कितने वाल्व हैं, तो आप 4 वाल्व बता दीजिए, ठीक है। तो दो तो इसी में है, दो तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के रूप में 2 हैं वाल्व, ही ये मेन वाल्व है। इसके अलावा आप पल्मोनरी और उसके आयोटिक वाल्व, 4 वाल्व वहां पे हैं। तो आयोटिक माने जो लेफ्ट चैम्बर से ऊपर जाता है, वेंट्रिकल से ऊपर जाता है और ब्लड पूरे शरीर में जाता है, वो आयोटिक कहलाता है। और जो राइट में आपको गया और फिर उसके लिए प्योरिफिकेशन के लिए गया, वो पल्मोनरी वाल्व के लिए। फिर आप ये बस हार्ट के बारे में जो हम लोगों ने बताया उसको उसी तरह कंसंट्रेट करिएगा, बस ऐसा मत सोचिएगा तुरंत बताने लगे, तो कभी कभी होता है क्या कि आप जल्दी बता देते हैं। धीरे शांति प्रश्न को सुनिए, प्रश्न क्या कर रहे हैं उसको सुनिए, तब बात करिए। निरंजन जी कुछ आप बताना चाहते हैं? जी सर, प्रणाम। प्रणाम। सर आवाज जा रही है क्या? हाँ, जा रही जा रही। सर पूछ रहे थे उसमें जो फॉर्म मिला है हम लोग को सर, उसमें इनरोलमेंट नंबर है, उसमें क्या लिखेंगे? इनरोलमेंट नंबर में आपको नंबर मिला है ना, ये पूरा 3-4 वो नहीं मालूम मिला? नहीं है सर। नहीं मालूम? सर वो मालूम नहीं है इनरोलमेंट नंबर क्या होता है। नहीं, आपको भेजा होगा। रंजन जी, हेलो रंजन जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी जी, यस सुन पा रहे। को देखिए, आपके व्हाट्सएप पे हमने कई बार 2-2 बार शायद भेज दिया एनरोलमेंट नंबर आपके नाम के साथ। सर देखिए वो एक 3-4, जी जी 3-4 वो एक नंबर जो कुछ लिखा हुआ उसमें वही है क्या? हाँ वो हाँ, उसका नाम के साथ जो है बगल में नंबर है, वो नंबर ही एनरोलमेंट नंबर है। हम आपको बता रहे हैं आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, तो उसी में आप देखेंगे। इसे हम आपको नहीं बाद नहीं में सर, कॉल करके बता देंगे आपको। नहीं उसमें सर वो लिखा लिखा हुआ है सर, उसमें ऊपर नहीं, क्लियरली इनरोलमेंट नंबर वो सर कटा हुआ है ना पेज, इसीलिए क्लियरली नहीं हो रहा था। उसमें लिखा होगा, देखिए उसमें लिखा होगा जनवरी,
जी है जी ना? हाँ ये जी 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 नहीं, आपका जुलाई वाला है ना, जुलाई से होगा, तो जुलाई का होगा, ये जुलाई वाला है ना एग्जाम, जी जी जुलाई वाला है। तो जी जुलाई जी वाला जी होगा, फिर ईयर लिखा होगा, 24 लिखा होगा, फिर ऑब्लिक लिखा होगा, फिर ऑब्लिक के बाद आपको सेमेस्टर 2 में है कि 1 में है? सेमेस्टर वन 1 में में। सर, मैं ये बता रहा हूँ एस सर, डैश सर 1 मैं बता रहा हूँ पॉइंट, 1 हाँ मिनट सर, सर प्लीज बता रहा हूँ, देखिएगा लिखा हुआ है रंजन कुमार, इसमें जुलाई 24 S1 230, यही है क्या? यही यही है। है, यही है, यही कंफर्म होना चाह रहे थे। हाँ यही यही है, इसी को आपको लिखना है, उसमें रोल नंबर के स्थान पर जहाँ एनरोलमेंट नंबर हो या रोल नंबर हो, वहां पर इसको यही लिखना है। पूरा लिखना है सर कि सिर्फ जैसे अंक है वही लिखना है? पूरा लिखना, पूरा लिखिए, पूरा लिखिए, जो लिख के आया हो पूरा लिखिए, जुलाई डैश 23 हो 24 हो तो उसको 24 लिखिए, फिर ऑब्लिक लिखिए, फिर S2 S1 लिखिए, फिर उसमें पॉइंट डाल लिखा होगा और वो रोल नंबर होगा। तो ये पूरा, और रोल नंबर तो वही लास्ट वाला है, लेकिन वो इसलिए कि मालूम पड़ जाए कि किस सेशन में ये एग्जाम हुआ है, किस जुलाई की, भाई 2 सेशन होते हैं, तो 24 में जी 2 सेशन होंगे, तो जुलाई वाला सेशन होगा, तो जुलाई वाला सेशन में होगा, और फिर ईयर का हो गया, ईयर के बाद फिर आप सेमेस्टर 1 में है कि 2 में है, तो वो S.2 करके आ जाएगा, और फिर जो आपका नंबर हुआ जाएगा। तो इस तरह रोल नंबर है पूरे, पैनिक ही नहीं होना है। सर ओके सर सर, एक ठीक। दूसरा सवाल है जी सर, एक सवाल ये है कि सर हम लोग 16 से 21 का जो ट्रेनिंग लिए हैं सर, उसका डिजिटली सर्टिफिकेट तो सर डाउनलोड किया गया है सर, उस लिस्ट में हम लोग का नाम सर नहीं है। अच्छा, तो वो बाद वाली बात है, इस सेशन वो वो हम तो सॉल्व अभी कर अभी देंगे। आप ऐसा है, आप कीजिए उसको। रंजन जी उस चीज का दिमाग में तनाव जी जी बिल्कुल मत रखिए। इस समय आप बिल्कुल इम्तहान के, आप बिल्कुल मुहाने पर हैं, और जैसे उसी तरह जैसे सेनापति अपनी सेना को खड़ी कर लेता है और तलवार लेके खड़ा हो जाता है, बस वो आपकी भूमिका है। उसमें अभी बिल्कुल घर द्वार परिवार किसी को मत सोचिए, और वो सर्टिफिकेट तो आज कल मिल जाएगा, लेकिन ये वाला एग्जाम जो हो जाएगा तो फिर हो जाता है। इसमें अभी अभी इस सेशन का लाभ उठाइए। इस सेशन में अगर आपको कुछ समझना है या कोई कोई समझना ऐसा हो, हो, पूछना पछोरना हो तो पूछ लीजिए। हाँ, उसके लिए सेशन रखा गया है। सर्टिफिकेट वगैरह या जो भी इनरोलमेंट नंबर है उसके लिए तो हम आपको गाइड कर देंगे। है ना? कोई और इसमें जी अपियर जी हो जी रहे जी हैं? जी जी। कोई और अपियर हो रहा है इसमें? प्रतिमा राय बोलिए, सर एक बताइए। क्वेश्चन था सर, हाँ बोलिए। बोल रहे हैं सर डायस्टोल टाइम ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज 0.1 सेकेंड होगा कि 0.5 सेकेंड? डायस्टोल का चाहे राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, हाँ, तो पॉइंट, एक तो आंसर दिए आया है 0.1 सेकेंड, लेकिन ये लीना मैम पढ़ाई थी वो बता रही थी 0.5 सेकेंड। मैम सर सॉरी, डायस्टोल ऑफ राइट एंड लेफ्ट एट्रियम 0.7 सेकेंड लिखा है बुक में। नहीं इतना तो हो नहीं सकता। देखिए हाँ zero- राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है 0.5 सेकेंड। देखिए 0.8 तो टोटल होता है, उसी में सब काटना होता है, तो ये देखिए अभी बता रहा हूँ आपको, वो पहले ही पेज नंबर 61 में लिखा हुआ है, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम का सेम टाइम सिस्टोल 0.1 सेकेंड होता है, राइट और लेफ्ट एट्रियम का सेम टाइम डायस्टोल 0.7 सेकेंड होता है डायस्टोल, और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का सेम टाइम सिस्टोल 0.3 होता है, और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का सेम टाइम डायस्टोल 0.5 सेकेंड का होता है। इसका ये आंसर तो शायद 0.5 सेकेंड हुआ। हाँ, अगर लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल का सेम टाइम डायस्टोल 0.5 है, पहले वाले देखिए, पहले लेफ्ट एट्रियम का सेम टाइम सिस्टोल, मतलब सिस्टोल माने इसमें मुड़ ये हो रहा है, एक्टिव है, तो एक्टिव है। एक्टिव है तो 0.1 है, फिर जो डायस्टोल होगा वो 0.7 होगा, पूरा 0.8 का टाइम है। अगला वाला जो वेंट्रिकल होगा वो 0.3 होगा, और उसका 0.5, क्योंकि 0.8 सेकेंड का पूरा साइकिल है, तो उसी साइकिल को ऊपर वाले में 0.1 0.7 हो जाएंगे, नीचे वाले में 0.3 0.5 हो जाएगा, और जीरो जरूर लगाइएगा 0.5, उसमें लिखा भी होगा, लेकिन कहीं लिखना हो या बताना हो किसी को तो 0.5 जरूर बताइएगा। और इसके उलट जब आप लंग्स की बात करेंगे तो वहां 4 सेकेंड कहिएगा,
वहां पॉइंट नहीं है, वहां 4 सेकंड है। 4 सेकंड। ये 4 बहुत सेकंड। तेजी से होता है, वो थोड़ा 4 सेकंड में होता है। और उसमें भी 1.2 इंस्पायरेशन के लिए होता है और 1.8 एक्सपायरेशन के लिए होता है, और 1 जो है ब्लैक गैपिंग है। रहता है। ठीक है जी। तो आप सर एक क्वेरी मेरी भी थी। नमस्ते सर। जी, सर वो जो आपने चार्ट शेयर किया था आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का 10 ओरिजिन डायग्नोस्टिक टेबल, उसमें आपने एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एनएस वाला चेंज किया था, एक्शन ऑर्गन। सर वो थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि दूसरी टीचर को पूछा तो उन्होंने बोला नहीं वो चार्ट एकदम सही है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा वो देखिए पॉइंट कभी नहीं, वो चरक 1 में जो लिखा हुआ, देखो हम लोग मान लिया है जो चरक 1 किताब हमारी है हम लोग की, तो जो चरक 1 किताब है उसी को हम लोग ऑथेंटिक मान रहे हैं। ठीक, ओके। ये किताब बाद की डेवलपमेंट की है या शॉर्ट कर दी गई या लिखी गई, तो इसीलिए जो प्रोफेसर हैं, जो सीनियर प्रोफेसर हैं, हमने ये बात पहुंचाई थी वर्चुअली, क्योंकि ये पॉइंट में लगातार कई सालों से प्रश्न पूछ रहा हूं, इसका स्पष्ट उत्तर कहीं भी मतलब लिख कर नहीं मिला हुआ है। क्लियर सर ना? जो प्रश्न आप पूछ रही हैं, ये प्रश्न मैंने कई बार पूछा है और जेपी अग्रवाल सर से पूछा हुआ है, अच्छा सर। राम कुमार शर्मा सर से पूछा हुआ है, और सबने कहा कि फोटो भिजवा दो, फिर ये तीनों के फोटो भिजवाया हुआ। आप देखेंगे HB1 में डिफरेंट है, चरक 1 में डिफरेंट है, और हैंडबुक 1 HB1 1 है, हैंडबुक 1 और चरक 1 में और इसमें। तो मेरा हम लोगों का प्रश्न यही था कि ये इसको हम लोग क्या माने, तो उसमें प्रश्न ये आया था, उत्तर ये आया था कि जो चरक 1 में लिखा है उसको मानिए। चरक 1 आप देखिए, कोई देखे अगर चरक 1 किसी के पास हो तो उसमें जो देखेगा वो ऑथेंटिक माना जा रहा है, उसमें लास्ट पेजेस में आपको मिल जाएगा। सर चरक 1 में भी 0 तम पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिखा है और इन ऑर्गन एनएस लिखा है। अच्छा, मैं वही लिखा, वो जो इसमें लिखा हुआ है। जी, मतलब सर उसमें जो दोनों लिखा है, यिन ऑर्गन और यांग ऑर्गन। नहीं, ये नहीं, जो उसमें क्लासिफिकेशन में जो 9वें नंबर में और में है, 0 में और 9 में अंतर है, तो वो जो इसमें भारद्वाज में लिखा हुआ वो लिखा हुआ है कि हैंडबुक से मेल खाता है। जी सर, जो भारद्वाज वाली सबसे पहली बुक में लिखा ऑलमोस्ट वही सिमिलर लिखा है। अच्छा, तो ठीक, कोई बात नहीं। ऐसा तो अब अभी देखिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि इस प्रश्न का उत्तर आपको आप कुछ भी लिख दें तो होगा। हम चरक वाली भिजवा देंगे, फोटो भिजवा देंगे, इसी ग्रुप में डाल देंगे, आप वही लिखिएगा जो चरक 1 में है। सर बेसिकली एक्चुअली वही सिखाया था ना कि 0 लाइक तम से शुरुआत होती है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसी पे आता है, तो बस वही दिमाग में था इसलिए कंफर्म किया था। थैंक यू सर। जो चरक 1 में है हम दोबारा उसको चरक 1 से ही निकाल करके पेज नंबर, हमने इसीलिए उसमें पेज नंबर लिखा था शायद, कि पेज नंबर अपने किताब में मैं लिखा वो पेज नंबर चरक का लिखा हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो पेज नंबर 38 का जो है, अभी आप अगर उसका क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं, पेज नंबर, इसमें पेज नंबर 269 ऑफ चरक, मैं अभी देख लूं चरक में क्या लिखा है। हाँ मेरे पास इंग्लिश के सर 253 उसी में देख रही हूँ सर मैं शायद। ये आप एक्शन ऑर्गन की बात कर रहे हैं ना? जी सर। 269 इसको, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वहां इसमें एक्शन ऑर्गन तो कुछ लिखा नहीं है, इसमें सिर्फ ऑर्गन लिखा है। नहीं, आप देखिए ना, एक्शन एंड सेंस ऑर्गन ये लिखा हुआ है। इसमें जो है आपका इसमें आत्मा में आपका लिखा हुआ है जननेंद्रिय। हाँ जी सर, इसमें 0 एनएस लिखा है करेक्ट। पेज नंबर 269 चरक में लिखा हुआ है आत्मा में वस्ती ब्रैकेट में मूत्र ऑब्लिक जननेंद्रिय। जी सर। रिप्रोडक्शन वो हो गया, और जो तम में 0 में लिखा हुआ है गुदा, यस सर। हो गया। ठीक है, वो तम में है इसलिए चेंज कर दिया गया। इसको ऑथेंटिक मानिए, क्योंकि यही चरक 1 वाला है, इसको ऑथेंटिक माना जाना चाहिए, ओके सर। क्योंकि पहली किताब यही लिखी गई है। चरक 1 चरक 2 एक ही किताब है, लेकिन सर उसको बांट दिया गया। सेम ही है, मतलब जो सबसे पहला चार्ट है उसमें भी यही तो लिखा है, सेम ही है। किसमें? नहीं हाँ उसमें अलग है।
करेक्ट। ये अलग है, आप पेज हाँ हाँ नंबर हाँ हाँ जी, अलग 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 है सर। हाँ पेज सर, नंबर 38 में थोड़ा सा अंतर है हाँ जी सर, अलग है करेक्ट। ना। तो इसको ओके जो है चरक को ऑथेंटिक मानिए। ओके ये किताब बाद में लिखी गई होगी तो अब उतनी वो नहीं जो भी है। ये क्लासिफिकेशन, लेकिन आप लोग हम तो चाह रहे हैं कि अपने जो आपके कोऑर्डिनेटर हो उनके थ्रू सर, हमने टीचर से कंफर्म किया तो उन्होंने बोला कोई चेंज नहीं है, जो भी चार्ट उसमें दिया हुआ है बुक में वो परफेक्ट है। इसीलिए एक बार कंफर्म कर रहे थे आप, क्योंकि आपने इतना सेमेस्टर हो गया आपका। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये कहिए कि ये अंतर है, इसको पहुंचाइए। देखिए जब तक कोई कहेगा नहीं, हमने इस बात को 10 बार पहुंचाया होगा। अब मैं आई फील सॉरी कि हम लोग जो है पढ़ाते जरूर हैं, लेकिन इस तरह के आपके जो है कुछ किताबों में और अंतर है, इसी किताब में भी बहुत अंतर है। चरक 1 में, चरक 1 जो पढ़ेंगे आप तो उसमें बहुत अंतर है सेमेस्टर 2 में। तो आप आगे चल के पढ़ेंगे तो तमाम श्लोकों में अंतर है। वो श्लोक ओरिजिनली जो है जहां पर लिखी जानी चाहिए वहां पर नहीं है, लेकिन नहीं, उसमें करेक्शन नहीं हो रहा है। ओके सर, एक बार हम लोग एक बार फिर से कोऑर्डिनेटर से भी बात करेंगे। वो उनका जो एडमिन है वो जाने। हम लोग तो खैर हम भी जहां पर आप बैठे हुए वहां पर हम भी बैठे हुए हैं। जी सर, ओके सर, थैंक यू। तो आप लोग घबराइए नहीं। मैं ये आश्वस्त कर रहा हूं कि जैसे आप देखिए, आपको 50-50 नंबर के है ना, तो 50 में जो आपने असाइनमेंट भेज दिया सब लोगों ने, जी सर। तो असाइनमेंट में आप ये मान के चलिए कि आपको 30 नंबर से लेकर के और आपको 42 नंबर तक मिलेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग, ऐसे मिलेगा 30 नंबर से 42 नंबर, हाईएस्ट 42 और 30 नंबर मिनिमम। आप ऐसा मत सोचिएगा इसको बताने के बाद बैठ जाएगा कि ये मिलेगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ 30 से 42 नंबर मिलेगा। ठीक, तो अगर बहुत एवरेज ले लेंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक, तो 35 नंबर ये हो गया। और पर्चा होता है हमारा 100 नंबर का। उस 100 नंबर में जो आप लोगों को जो नंबर मिलेंगे 100 में, उसमें 80 से लेकर के या 75 से लेकर के और 90 तक मिलेंगे। तो इसका एवरेज क्या हो गया? इसका एवरेज हो गया 80, तो 80 ये हो गया। ठीक, फिर आपको जो वाइवा होगा उसमें मिनिमम और मैक्सिमम में यही अंतर होगा कि मिनिमम आपको वही 30 के आसपास मिलेगा और मैक्सिमम शायद ही किसी को 45 मिले, शायद ही किसी को 45 मिले। तो इसका एवरेज फिर वही आया, कितना आया? आप जोड़िए, तीनों जोड़ दीजिए नंबर, मिनिमम वाले जोड़ दीजिए, मैक्सिमम वाले जोड़ दीजिए, एवरेज जोड़ लीजिए। तो सबको 200 नंबर में से 35, 35, 70 और 70 और 75, 145। 145 कितना परसेंटेज हुआ? 70% से ऊपर हो गया ना। यस सर। 70% सबको मार्क्स मिल चुके हैं। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, कोई जरूरत नहीं। और किसी को मिनिमम 70% से किसी को मार्क्स कम नहीं मिलेंगे, जिसने भी क्लास अटेंड किया है, सुना है, पढ़ा है। जिसने किताब बंद रखी है, जिसने कुछ नहीं किया है, उसके बारे में नहीं कहना मुझे। तो 70% से और हाईएस्ट मार्क्स जो कोई दिखेगा मुझे, हम लोग अपने समवाई की तरफ से कह रहे हैं कि जो समवाई के क्लासेस हमारे पहले लोगों ने अटेंड किए हैं, उनमें से वो चाहे हमारे कोऑर्डिनेटरशिप में हों या ना हों, उनको हम लोग समवाई की तरफ से जिसने भी 91% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनको हम जो भी किताब वो लेना चाहेंगे, एक किताब, वो हम लोग उनको भिजवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको हम लोग भिजवाएंगे, मतलब इनाम के रूप में, कि वो और पढ़ें। यही हम लोग कर सकते हैं। हमारे क्लास बस अटेंड किया हो, वो बता देंगे पर्याप्त है, क्योंकि 91% पाना सर प्रोवाइडेड। नमस्कार सर, वाइवा में ही है सर कठिनाई। तो नमस्कार, प्रणाम सर। प्रणाम। वाइवा में ही डर लग रहा, बाकी तो कर ही लेंगे। नहीं, देखिए भय है तो उसके लिए H9 हमेशा टोन करके रखिएगा, H5 भी टोन करके रखिएगा। कौन H5? H5 UB 15
CV 15 H5 मत करिए, आप UV15 करिए और H9 करिए, H9 टोन करिए, UV15 टोन करिए और H7 टोन, हार्ट का 7 पॉइंट, इतने टोन करिए। H7, H9 और UV15 3 टोन करके जाइए, ठीक है सर। ठीक है। और डरिए नहीं, क्योंकि भय इस क्यों नहीं है। देखिए सत्यवती जी बताइए क्या भय है, बोलिए। आपको क्या कहीं किसी नौकरी के लिए आवेदन करना है? नहीं सर, नहीं करना। अब तो मुझे सब दो चीजें, अब मुझे सब भगा देंगे सर। अब तो उद्देश्य दो है कि इस विधा के माध्यम से हम अपने परिवार का, उनका कर लें, और जो पास पड़ोस लोग होंगे उनका कर लें, और प्लस जो हमको जन कल्याण की भावना जो मन में है उसको कर लें। बस यही उद्देश्य है। किसी को ऐसा नहीं है कि इस नौकरी से कोई ये सोचता हो कि 1 लाख रुपए मासिक आने शुरू हो जाए, ऐसा बिरले है। मतलब देखिए जो एज की बात है, अब 18 साल का लड़का होगा उसको तो चाहिए ही, तो नेचुरली वो संघर्ष करे। लेकिन जो वैसे हैं उनको ऐसे बहुत घबराने की जरूरत नहीं। तो भय तो 0 रख लीजिए, भय तो किडनी का वहां K3 टोन कर लीजिए, भय लग रहा हो तो K3 तो भी टोन करिए। अगर भय लग रहा है, भय किसी प्रकार का हो तो K3 टोन। नहीं सर, इसलिए हो रहा है कि मतलब जैसे कुछ बोलेंगे नहीं बोल पाएंगे तो शर्म सी आ रही है ना, शर्म हो रही है अंदर से कि नहीं बता पा रही हूँ। तो ऐसा है, देखिए 2 चीजें हैं। यस सर। वाइवा का अर्थ ये है कि हम तो पूछने वाले हैं, आप बताने वाले हैं, तो हमारे पास हमको भी याद होना है। हम तो पढ़ के बता रहे हैं, जो वहां है वहां क्वेश्चन लिखे रहते हैं। ऐसा सुन लीजिए, मैं आपको रहस्य बता दूं, सब क्वेश्चन लिखे रहते हैं। ऐसा मत सोचिए कि हम मुजबानी पूछते हैं, वहां पर सब क्वेश्चन लिखे रहते हैं कि आपको इतने प्रश्नों में ये इस तरह के पूछना है और बहुत अधिक नहीं। तो अगर उस प्रश्न में हम नहीं बता पा रहे हैं, आप तो कह दीजिए हमने नहीं पढ़ा। हम तो अभी 10th सेमेस्टर तक मैं कहता रहा हूं कि जो मुझे नहीं आया मैंने कहा नहीं पढ़ा सर। उन्होंने कहा ये बता दीजिए, आप अंदाज लगाइए। हमने कहा अंदाज नहीं लगाएंगे, पेशेंट में मैं अंदाज नहीं लगाऊंगा। मुझे पता है कि किस चैप्टर में कौन सी किताब में ये चीज बीमारी मिल जाएगी, बस मुझे पता ये होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सारे पॉइंट आपको रटे नहीं हो सकते। यस यस, किसी को नहीं है। आप किसी भी प्रोफेसर को उनको चैलेंज करा दीजिए, किसी भी उनको, सब अगर जिसको थ्योरी मालूम होगी वो प्रैक्टिकल में लगा नहीं पाएगा। मैं ओपनली बोल रहा हूँ। यस सर। वो लगा नहीं पाएगा, सब नहीं पॉइंट लगा पाएंगे। जो लगा, बहुत से लोग लगा लेंगे, बहुत कम ऐसे होंगे। देखिए भगवान राम के बारे में कहा जाता था, जो है विश्वामित्र ने जब कहा था, तो ऐसा नहीं है कि उनको बहुत आता था। वशिष्ठ ने उतना नहीं पढ़ाया था, लेकिन जब उनके साथ गए तो उनको योग्यता मिली। उनको सब आयुधों का जो उनका बाण थे, उन बाण का, धनुषों का, इनका ज्ञान कराया गया। तो उनमें ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति का अद्भुत समन्वय हुआ। दोनों होते हैं, कठोर भी नहीं निकले उस तरह ना। यस सर, कहा गया ना, नहीं निकला। तो काल की वो गति यही है कि उनमें से एक कोई आदमी होगा, तो जिसको ज्ञान शक्ति होगी वो कर्म शक्ति नहीं कर पाएगा। कर्म शक्ति माने लगा नहीं पाएगा पॉइंट, और जो लगा पा रहा होगा उसमें हो सकता है पूरी ज्ञान शक्ति ना हो। तो इसलिए ये चिंता मत करिए कि कहाँ है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो है हमको पॉइंट मालूम है, किताब मालूम है, हमको ये मालूम है कि लीवर की प्रॉब्लम है। चलिए हमने लीवर देखा, स्टेग्नेशन के पॉइंट देख लिए, खिमका सर की किताब रखी हुई है, सेमेस्टर 7 वो 7 निकाला, आपने देख लिया कहाँ पे लगाना है, वो पॉइंट आपको क्लियर है, वो व्यूअल चार्ट मिला हुआ, वो भी लगाइए, लगा दी। लेकिन हाँ, कुछ जाना जरूरी है, थ्योरी जानना जरूरी है। कहीं भाई लीवर की स्टेग्नेशन हो रही है तो कोई सिम्टम होगा, तो एक आध सिम्टम तो आपको जानने चाहिए, जो मेन सिम्टम। यस सर, यस सर। हार्ट में होता, पल्पिटेशन हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब जानना जरूरी है। तो आप हार्ट, ये सब चीजें जानना जरूरी है। लेकिन आप सारे ज्ञान को आत्मसात नहीं कर सकते, और सारे ज्ञान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उस समय, एक काल में, एक समय में। यस सर। ये घबराइए नहीं, ओपनली बोलिए सर मैंने नहीं पढ़ा इसको। आपको मैं सब लोगों को
उत्साहवर्धन के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं रियलिटी से अवगत करा रहा हूं कि IAS तक में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज तक में कोई प्रश्न ऐसे नहीं पूछता है, उसमें बोल देते हैं कि सर ये मैंने नहीं पढ़ा, तो उसको नहीं पूछते। यस सर, हम लोगों ने जो पढ़ा है उससे हम लोग पूछेंगे, ये बोल ठीक। देते। ठीक है सर। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल नहीं, ये सब लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमें बताया तो किसी को भी, अच्छा हमको तो हमने 10 सेमेस्टर में 10वें में बता दिया कि उन्होंने पूछा, हमने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि गेस करिए, हमने कहा मैम कोई गेस नहीं करूंगा, मुझे मालूम है इतना कि ये चीज है, मैं किताब देखूंगा, लगा दूंगा अगर मुझे लगाना होगा। यस सर। और कोई आवश्यक नहीं कि मैं, भाई बहुत से काम मैं नहीं कर सकता, बहुत से काम आप नहीं कर सकते, तो हर आदमी की अपनी सीमाएं हैं। परेशान मत होइए, कोई परेशान मत हो, सब लोग पास हो चुके हैं आज ही, बिना इम्तिहान बैठे हुए। बैठिएगा जरूर, मतलब बैठे नहीं तब तो आप कहें कि आपने तो कह दिया था पास है। 91% से, और दूसरा ये कोशिश करिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप करें, कोशिश करिए कि बिना किताब देखे हुए, यस सर। बिना किताब देखे हुए आप ज्ञान का, अपने ज्ञान को टेस्ट करिए। यस सर। और जब ये आपको लगे कि आप फेल हो सकते हैं, सुन लीजिए, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, क्योंकि जब कोई है कि भाई आप मालूम है कि आप गड्ढे में गिरने वाले हैं, तो गिरिए नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा कि गिर जाइए, लेकिन अपने ज्ञान का प्रदर्शन आप ऐसे करिए कि बिना किताब देखे हुए अगर आप 75% नंबर लाते हैं, तो वो आपसे किताब देख करके 95% वाले अंकों से बढ़िया है। यस सर। यस सर। हाँ सर, जैसे अभी क्वेश्चन पेपर कर रही हूँ, तो उसमें भी मतलब 60-65% बता, मतलब अपने आप ही कर रही हूँ, इतना तो हो बस- गया। पर वाइवा से पता नहीं क्यों होता, वो देख के ही घबरा जाते हैं। वाइवा में 30 नंबर मिलेंगे, 30 नंबर से कम नहीं मिलेंगे। ठीक है सर। वाइवा में 30 नंबर से कम हम लोग देते नहीं है। हम तो पढ़ाई तो कर रहे हैं सर, पढ़ाई हम तो बता करके बताते थे, उसको पूरा बता भी देते थे, 35 नंबर तभी देते थे, 70%। यस सर। बिना कोई, भाई कुछ पढ़ा तो है ही उसने, तभी तो यहाँ हाँ। एग्जाम में बैठा हुआ है। हाँ नहीं, नमस्ते सर। पढ़ तो रहे हैं नमस्ते सर। मैम, एक बात कहना चाहती हूँ, आपको देख के तो हमको क्लास में ऐसे ही हिम्मत मिल जाती है, आपको देख के तो कोऑर्डिनेटर ऐसे ही खुश हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल यही होता है, ऐसा है कविता मैम जी, आपकी आवाज में पहचान गई। मुझे तो ये है कि मेरा नाती बोल रहा है कि अरे दादी तू पास हो जाएगी, तू चिंता मत कर। जी मैम, आपको देख के तो सच में वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जब इस एज के लोग भी कर सकते हैं तो हम तो क्या ही है। यही तो वो कह रहा, दादी तू देख लेना, आज बहुत अच्छी होगी, पिछली बार भी किया ना आपने। कोई ऐसे परेशान बोलती है। लोग पास हो चुके हैं, समझ लीजिए। टेंशन sir. मत लीजिए, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, जबकि बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। पिछली बार मैंने कहा था कि किसी के 70% से कम नहीं आएंगे, यस सर। और मेरे यहाँ जितने भी ने नंबर दिखाए वो 75 से कम किसी नहीं थे, और मैंने कहा था कि 90% से ऊपर मुझे देखना है कि मेरे किस स्टूडेंट का आता है, तो एक स्टूडेंट का केवल 90% आया था। यस सर। यस सर। और दूसरे का 89.9 हो गया था, जो हमको दिखाया गया लिस्ट। हालांकि बताया उन्होंने कि एक किसी का 91% है। तो मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, 91% कहीं भी जो हमारे यहाँ पढ़े हुए हों, कभी क्लास अटेंड किए हों, वो हमको बता भी देंगे मैंने क्लास अटेंड किया, 91% आए। और केवल एक मेरी शर्त है कि जो 91% पा रहा हो वो किताब न देखे यस सर। एग्जाम देते समय। अब मेरा चैलेंज है कि मेरे कोई भी, जब से मैंने एग्जाम देना शुरू किया है, मैंने कभी, मुझे अगर नहीं आता है तो मैंने न किसी से पूछा, न किसी से पछोरा, न मैंने किताब देखी। मेरे बगल में किताब रखी हुई, मैं पहले क्वेश्चन कर लूंगा, और अगर मैंने किताब गलती से देख भी लिया तो मैं उसको करेक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं धोखा किसको दे रहा हूँ चिकित्सा में। यस सर। यस सर। अपने को धोखा दे रहा हूं। मुझे करना क्या है? यश कीर्ति मान सम्मान सब ईश्वर देता है। यस सर। मान लाभ जीवन मरण जश अपयश कौन के लिए, किस चीज के लिए संघर्ष करना है? मुझे इस कंपटीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे 20 मेरा मिनिमम नंबर, मैंने आपको बताया था, आप लोग सबको उत्साहित होइए, मेरा सेमेस्टर 1 में मिनिमम नंबर था 32 नंबर से कम मुझे
असाइनमेंट में मिले थे। 40 नंबर वाइवा में जरूर मिला था, लेकिन क्योंकि हमने 2-1 चीजों बोल दिया था। जैसे सेमेस्टर 2 में जब उसकी बात आई तो मैडम, दिल्ली वाली मैडम थी, उन्होंने हमसे पूछा कि आयुर्वेद में पूछा उन्होंने कि आयु की परिभाषा बता सकते हैं? हमने कहा बता सकते हैं। तो बोले तो बताइए। तो हमने बताया कि शरीर इंद्रिय सत्पात्म संयोगो धारी जीवितम और नित्य गशानुबंधस्य पर्याय उच्चतई। तो मैडम देखने लगी हमको, बोले कि संस्कृत में। हमने कहा मैडम लिखा तो यही है। हमने कहा उसको व्याख्या कर दूं, तो व्याख्या करने लगे तो हुआ। अभी सेमेस्टर 8 की बात है, प्रोफेसर राम कुमार शर्मा पूछने लगे, तो एक एग्जामिनर कोई और थे, हेड थे राम कुमार शर्मा सर। तो वो पूछे कि बोले श्रीवास्तव साहब हैं, जरा हमको पूछने दीजिए, तो आप पीछे हट जाइए थोड़ा। तो हमसे उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि श्रीवास्तव आयुर्वेद की परिभाषा हम लोग बता सकते हैं? हमने कहा अरे क्यों नहीं बता सकते, तो क्या बताइए। तो हमने कहा हिता हितम सुखम दुख मायुस्तस्य हिता हितम अमानन च तत् यथोक्त मायुर्वेदस्य उचित। तो वो हम हनुमान मिश्रा जी थे, निरंजन जी हनुमान मिश्रा जी थे। तो हमको देखने लगे ये कौन है जो संस्कृत में बात करेंगे। हमने कहा परिभाषा तो इसी लिखी हुई, उसको तो हम लोग हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं ना। जब आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद की बात करिए आप। तो लेकिन ईश्वर की कृपा ये है कि आप 91% पाइए, आपका 60% उस 91% से अधिक है जो किताब देख करके कर रहा है। यस सर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई न देखे, मैं इस बात को कभी नहीं कहूंगा। भाई अगर आप बिल्कुल इतने कम नंबर हो तो आप जरूर देखिए, लेकिन अगर आप बिना किताब के 65% भी पाते हैं, वो आपके बहुत अच्छे नंबर है। क्यों? ज्ञान, ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसको हमको दूसरे को देना है। बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है सर। उनको जो प्रश्न नहीं आता बिल्कुल बोलिए ओपनली कि नहीं आता सर, मैडम जो भी है कह दीजिए नहीं आता, हमने पढ़ा है लेकिन ये नहीं पढ़ पाए हैं। आप और कोई पूछना हो पूछे, पूछना हो पूछे, न पूछना हो न पूछे, ये तो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन एग्जाम देने का जो एग्जामिनर का तरीका है वो भी थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। हम लोग इसको नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे सबके योग्यता में मापदंडों में अंतर है। जैसे मेरा मतलब है, अगर मुझे, मैंने जब भी मैंने 2 बार वाइवा लिया केवल, उसके बाद मैंने वाइवा लेना बंद कर दिया। हमने कहा कि हम अपीयर नहीं होंगे, फायदा नहीं, क्योंकि घूमने गए होंगे। कारण ये है कि देखिए मैं सत्यवती जी से पूछ रहा हूं, मान लीजिए अब मुझे चाइनीज पूछ रहा है, यस सर। तो मैं सत्यवती जी के ज्ञान की परीक्षा ले रहा हूं ना, यस सर। सत्यवती जी को हड़का नहीं रहा हूं ना, दोनों में अंतर है ना। यस सर। तो बताइए वो क्या है। अब ऐसे बता दूंगा तो आप भी जो होगा तो हमको बताना इस तरह है कि सत्यवती जी आपने चाइनीज पढ़ा है, तो आप कहेंगे हाँ पढ़ा है, तो कहेंगे कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने कोई 5 पढ़े होंगे चाइनीज में कि 5 द्रव्य हैं या तो आपने कहा हाँ। अब आपको ब्रेन आपका रिकॉल कर रहा है कि 5 हैं उतनी देर में। फिर हमने कहा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि शायद पहला तो नहीं है लेकिन शुरुआत में वुड से हुआ है। तो अब हम लोग बोल दे, अब फिर अब प्रश्न मेरा शुरू होगा कि अच्छा हम लोगों ने वुड से शुरू किया तो हमारे और 4 कौन से हैं। तो आपको पूरा ब्रेन रिकॉल कर चुका होगा कि वुड के बाद अग्नि, अग्नि के बाद अर्थ हो गया, मेटल, मेटल के बाद जल, के बाद में वाटर हो गया। हाँ सर, ये तो आ जाएगा। प्रश्न पूछा कि अच्छा चलिए, तो हम लोगों ने कहा कि इनके बीच में कोई संबंध भी है। तो आपको संबंध याद आने लगे कि संबंध क्या है। हाँ, तो कहा क्रिएटिव कोई क्रिएशन है, बोले हाँ। तो इनकी ऊर्जा भी है, आप हाँ। तो अच्छा बताइए वुड की ऊर्जा क्या है। अब वुड की ऊर्जा आप तुरंत ध्यान, मान लीजिए ध्यान नहीं आया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो हमको ये बताना है, आपको हमको समझ, क्योंकि आपको पहचानना है, आपको जानना है कि कितना ज्ञान है। तो आपको बताना है कि अच्छा वुड में, वुड माने क्या हुआ, जंगल, जल। तो जंगल में क्या मिलता है, तो आप बताएंगे जंगल में हमें हवा चलती है। यस सर। हवा,
फिर रंग कौन सा मिलता है, तो आपने कहा ग्रीन। कलर, हमने हाँ, कहा ग्रीन हमें ऐसे बता दीजिए आपने, तो ये आपको रिकॉल होता चला गया सब अपना ज्ञान। तो Yes, sir. ये ज्ञान की परीक्षा है, तब जब नहीं, क्योंकि अदरवाइज अगर मैंने तुरंत पूछ लिया व्हाट इज विंड व्हाट इज वुड, तो फिर प्रश्न जो है वो उतनी देर के लिए ब्रेन को संतुलित होने में समय लगता है। Yes, sir. तो इसलिए जो है परीक्षा ज्ञान, महादेवी वर्मा जी ने लिखा कि जब हम लोग, अभी तो खैर ठंडक है, लेकिन जब गर्मी में टेस्ट, नॉर्मली सब विश्वविद्यालयों के सब अंग्रेजी वो होते थे गर्मी में, तो Yes, उन्होंने लिखा कि जब हम लोग फ्रिज, कूलर, पंखे और सारे उपकरणों की सहायता से भी दिमाग की गर्मी को शांत नहीं कर पाते हैं, तब हम दूसरे के ज्ञान की परीक्षा लेने बैठते हैं। तो गर्मी में परीक्षा होती थी सब, पहले तो हमारा दिमाग शांत नहीं हो पा रहा है, तो हम दूसरे ज्ञान की परीक्षा क्या लेंगे। Yes. उसी में एग्जाम होते थे अप्रैल में, तो वो उन्होंने लिखा। खैर एनीवे, लेकिन सब लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एग्जाम में बहुत परेशान नहीं, हाँ जितना कर सके। और सुन लीजिए, 5 मिनट पहले जब आपको एग्जाम में बैठेंगे तो अपने देवी देवता आराध्य जो भी है उनका स्मरण करिए। Yes, sir. H9 भी देवी देवता के रूप में है, Yes. UB 15 भी देवी देवता के रूप में है, H7 देवी देवता के रूप में है। इनको आप अपने साथ ले जाइए। लेकिन अगर आप मानते हो कि अपने कोई आपके आराध्य है, तो आप उनसे ये निवेदन करिए कि वो मेरे आराध्य, कम से कम अगर और कुछ ना हो तो सरस्वती माता को जरूर कहिए कि आप मेरे बगल में आके बैठ जाइए ताकि मेरा हाथ चले, तो बैठेंगे आकर के। Yes, और sir. ये ऐसा नहीं है कि ये कल्पना है, Yes, sir. ये चल रही ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु से आपका तादाद में होता है, आप जाने या न जाने, आप देख पाए या न देख पाए, Yes, sir. तो आप उनको बुलाएंगे तो उनको आना पड़ेगा। हाँ सर, मैं भी जब हीलिंग करती हूँ तो मैं भी जो मास्टर हैं जिन्होंने ये विद्या चलाई है हीलिंग की, उन्हीं को याद करती हूँ और ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कि बिल्कुल कल्पना भी नहीं कर सकती मैं। हाँ बिल्कुल, वो आएंगे हाँ, जो भी आते हैं, जिनको हम आते हैं। सुनते हैं वो आएंगे और नेचुरली आपको ज्ञान देंगे। हाँ। ब्रेन बहुत सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ है Yes, sir. और आत्मा और सूक्ष्मतम है, सर। मन भी सूक्ष्म है। Yes, sir. तो वो सब क्या है, ग्रहण करते हैं, पराभौतिक हैं तो पराभौतिक ग्रहण करते हैं। आपको लगता ही नहीं, समझ में नहीं आता, क्योंकि पराभौतिक है वो, तो हम लोग तो भौतिक दिखाई पड़ते हैं लेकिन पराभौतिक को बहुत देख नहीं पाते हैं। तो वो सब आपको करेंगे और आपको सारे प्रश्न का उत्तर, तो आपका इसीलिए कभी बैठते होंगे तो एग्जाम के पहले आपको लगता है कि हमारा ब्लैंक है सर, Yes, sir. आपको ब्लैंक, कुछ नहीं याद होता है। जैसे प्रश्न आता है तो प्रश्न पढ़िए, 2 मिनट कुछ मत करिए, 2 मिनट केवल प्रश्न पढ़िए, 2 मिनट पहले 2 मिनट 3 मिनट प्रश्न पढ़िए, कुछ मत करिए, डोंट डू एनीथिंग। जब प्रश्न आप पढ़ लें तब जब कंसंट्रेट करेंगे तो सारी चीजें आपके रिकॉल होने लगेंगी। उसी तरह जैसे कंप्यूटर में जैसे आपने बटन दबाए तो पहले यूं गोल गोल घूमता रहता है और फिर आ जाता रहता, उसको आपने जाना टिक किया रिफ्रेश तो रिफ्रेश हो जाता है, अचानक फिर सारा आपके रिट्रीव करने लगता है। ऐसे ही ब्रेन होता है, तो ऐसे ब्रेन को करिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। बहुत मोटिवेट किया सर, बहुत अच्छा लग रहा मुझे। बस वही होता था कि बस मेरे तो नातियों की बहू भी बोली, अरे नानी तुम परेशान मत हो जाएगा। निरंजन जी मैंने बताइए, कहा आने नहीं देती सर, मेरे घर में भी मत आओ और न मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ किसी के, बस बैठ रखी हूँ। निरंजन जी से पूछे, इन लोगों को तो वो अभी जो विषय पढ़ाया नहीं गया था उसमें पूछते थे, बता दीजिए ऐसे प्रसंग बिना किसी नाम लिए हुए। हम लोग तो कैंपस आपको मतलब, हाँ नमस्ते नमस्ते आप सभी को। तो हम लोग तो खैर कैंपस के स्टूडेंट है, तो हम लोगों को तो मतलब बिल्कुल लेफ्ट राइट भी नहीं होने देते थे वहाँ पे। यस सर। वो होता है ना कि जैसे वाइवा है तो वाइवा को बहुत अधिक टेंशन मत लीजिए, जो आप पढ़े हैं और जो पूछने वाले भी हैं बहुत अधिक नहीं पूछते, वो मतलब देख के ही पूछते हैं कि इनको किस लेवल तक पूछना है, या उम्र के हिसाब से भी वो ध्यान रखते हैं वहां से। ठीक है सर। इसलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए और बस अपने विषय को सिर्फ पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। और बाकी अगर कुछ चीजें जैसे आपको अगर समझ में नहीं आ रही हो कि आप टॉपिक्स पढ़े हों और समझ में नहीं आया कोई चीज, अगर उसको आपको जानना है हम लोगों से तो वो भी आप बता सकते हैं, तो उसमें भी हम लोग आपकी मदद करेंगे आप लोगों की।
हाँ यही बैक सू पॉइंट फ्रंट सू पॉइंट यही पढ़ रही थी मैं, वो थोड़ा हाँ, वो कुछ छोड़ नहीं थोड़ा मेरे को वो हो रहा था कंफ्यूजन। किडनी का पढ़ लीजिए, ट्रिपल वार्मर का पढ़ लीजिए, ये कुछ जो बहुत नहीं इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल वार्मर है, किडनी बहुत इंपॉर्टेंट, लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सबके जरूर पढ़ लीजिए। डिजिटल पॉइंट तो आप लोग जानना ही चाहिए सबको, क्योंकि Yes. जब भी चिकित्सा आप करेंगे चाइनीज में तो डिजिटल पॉइंट का सहारा तो लेना ही पड़ेगा आपको। यस सर। ये सब Basic- चीजें हैं, धीरे धीरे देखिए धीरे धीरे आएगा। ये विधा हम लोगों ने पढ़ी नहीं थी। कि जो पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर में था, अभी जब उनको पढ़ते हैं तो यूं लगता है कि अरे कैसे थे हम मूर्ख, जो आ ही नहीं रहा था, अब कैसे आ रहा है ये? ये ना ब्रेन हाँ, सीख रहा है, ब्रेन सीख रहा है। हाँ ये ऐसे होता है। अभी हाँ, जब बहुत- मैं देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ ये क्यों नहीं आया, ये तो इतना सरल है। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं ना कि हम 5th सेमेस्टर में है, 4th सेमेस्टर में है, तो वो Yes. चाइनीज में कुछ और पूछेंगे, कुछ और पता चलता है कमांड पॉइंट पूछ लेते हैं कि वुड पॉइंट बता दीजिए या फायर पॉइंट हाँ। बता दीजिए। हाँ। तो बिल्कुल मतलब वो आसान होता है कि कठिन चीजों के पीछे पड़ रहे हैं और असली चीजें जो है वो देखिए ट्रीटाइज 1 में जो आपका पेज नंबर 4 है ना, जिसमें 5 मिडल शायद सर 5 चार्ट एलिमेंट चार्ट वाला। जी और जी पेज- सर, 4 नंबर। हाँ, पेज नंबर 4 है और इसमें पेज नंबर 38 है। ये जरूर फर्स्ट सेमेस्टर की इम्पोर्टेंट, फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, ये फर्स्ट से लेकर के 10th तक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5 एलिमेंट वाला सर। हाँ, वो वाला, और पेज नंबर 38 इसमें आयुर्वेद में। अच्छा हाँ सर, वो उसमें हाँ, भारद्वाज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछा जाता है। तो ये जो है इस पर और ट्रीटाइज 1 कभी मास्टरी नहीं होती उस पर, कोई मास्टरी नहीं कर पाता उसमें, तो आप समझ लीजिए, चिंता मत करिए। ठीक है सर, ठीक तो है। हम लोग अभी फर्स्ट सेकंड तो चल ही रहा है, खत्म Yes, हो sir. जाएगा 6:30 तक खत्म हो जाएगा, फिर थर्ड वाला शुरू हो जाएगा। थर्ड में लोग ज्वाइन करेंगे तो इसी में ज्वाइन कर लेंगे। हाँ अभी सर। ज्वाइन तो किसी ने किया नहीं। सर नहीं मेटाफिजिकल एलिमेंट्स के नंबर कितने हैं, मतलब किसके? मेटाफिजिकल? मेटाफिजिकल 5 है 5 है। फिजिकल भी 5 है और मेटा भी 5 है। जी, हाँ, दोनों जैसे 5 है। वाला जो है एक है आकाश, वायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, जल, पृथ्वी। पृथ्वी। यहाँ तक तो हमारे उनको ये तो हम लोग, फिजिकल है ना सर? ये हाँ, फिजिकल है, इनको हम लोग महाभूत भी कहते हैं, महाभूत भी कहते हैं। महाभूत भी कहते हैं। ठीक है। मेटाफिजिकल मेटाफिजिकल है काल, दिशा, मन, मन, आत्मा और और- तम। इनको हम लोग द्रव्य कहते हैं। यस सर। और सर इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे तो रह जाएंगे कि द्रव्य मतलब क्या? क्यों कंफ्यूजन? कोई चीज आप ऐसा तो है कि आपको हम कोई बोलना है लेक्चर देख चल, आपको आराम से बोलिए ना कि सर काल है, फिर सोचिए दिशा है, फिर बोलिए, अरे सब अपने अंदर है। देखिए दिशा माने जो आप डायरेक्शन। चल रही वो, काल माने समय, तो समय, दिशा, मन आपके अंदर मन है। आप कहते हैं ना मेरा मन है, मैं काम करूंगी नहीं करूंगी, तो वही तो हो गया मन, वही तो मन है। और आत्मा हम लोग सब पढ़ते हैं कि भाई मेरे आत्मा प्रसन्न हो गई, बोलते हैं ना आप लोग। आज आपने एक काम किया, मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई, तो आत्मा भी आपके, सब बोलते शब्द वही है। अब जब पढ़ाई में बोल देते तो याद नहीं रहता। काल माने समय, उठने के समय उठ जाओ, समय उठने के समय हो गया है, बोलते हैं ना, तो वही समय तो है, वही समय। फिर दिशा कहते हैं तुम्हारी दिशा गड़बड़ा गई क्या, तो दिशा हो गया, फिर मन हो गया, फिर आत्मा हो गई, और तम माने अंधकार से सबकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए तम को रखा गया है। तो काल, दिशा, मन, आत्मा, तम। ठीक है, ऐसे याद रखिए, चिंता मत करिए। यस सर। नहीं बहुत कुछ आपने बहुत मोटिवेट किया सर, दिमाग से थोड़ा तो वो हुआ थोड़ा टेंशन खत्म हुई। तनाव मत रखिए, ठीक है सर। तनाव रखने की कोई आवश्यकता नहीं, सब अपना पढ़िए। उसके बाद हम 5 मिनट का ब्रेक देंगे इस पर। तो हम लोग आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वाइवा में हमेशा वो ध्यान रखिए, अब आपसे प्रश्न वही पहले पूछेंगे कि आपका रोल नंबर क्या है, आप क्या नाम है, नाम पूछेंगे, आप
कहाँ पर कौन, मतलब कहाँ से एग्जाम दे रहे हैं, पूछेंगे। शहर में मान लीजिए बाहर से होता है तो बाहर से आपके कोऑर्डिनेटर कौन है, इतनी चीजें आपको बता दिए, रोल नंबर बता दीजिए। तो 4 चीजें आपको पूछेंगे सब लोग, और उसके बाद फिर अपना आराम से तब तक सहज हो जाइए और बिल्कुल चिंता मत करिए। और इसलिए हमारे यहाँ सब वो नंबर देने में सब वो है। शायद ही एक दो की बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन और लोग तो हाँ, आपका ज्ञान बहुत बढ़िया होगा, जो 91% वाले होंगे तो उनसे एक की जगह 2-4 पूछेंगे, क्योंकि तब उनको देखना है ना, हाईएस्ट देना है, तो हाईएस्ट देने के लिए सोचना पड़ता है ना। यस सर। बस ये है। तो यानी कि सर अगर एक आंसर दे दी तो फिर पूछेंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, दीजिए भाई। अब जब तक आपको अच्छा एक नंबर अगर आपने दे दिया तो इसका मतलब कुछ तो तय कर लिया उन्होंने कि आपका अच्छा नंबर है, जी अच्छा सर। नंबर मिला है, तो अगली बार नहीं बताया तो कोई बात नहीं, और स्किप भी करिए। अगर नहीं मालूम है तो घुमाइए नहीं, जी सर। उसमें बहुत अंदाजा मत लगा लीजिए, क्या कह रहे हैं? अंदाजा साफ मत मना कर देंगे कि नहीं आ रहा है सर, है। साफ मना कर देंगे कि ये नहीं आ रहा है हमें। हाँ, मतलब उसको शालीनता से, ऐसा मत हमको नहीं, ये मत पूछिए हमसे, ऐसा मत कहिएगा। कहिए कि सर ये हमने बाय द वे नहीं पढ़ पाए हैं, तो सर इसके पास, खत्म। फिर अगला पूछेंगे खुद ही। और सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में उनको सबको देखिए, ये रहस्य की बात है कि उनको खुद ही जल्दबाजी होती है। यस सर। 5वीं 6वीं बात नहीं कर रहा हूँ, इनमें तो खुद ही जल्दबाजी, सब संख्या होती है मान लीजिए 200, अब उनको एग्जाम लेना वही लेना है 2 ही दिन में, एक दिन पूरा होता 5:30 बजे तक लेंगे, दूसरे दिन 2 घंटे का है, इतने में कितने कर पाएंगे बोलिए। नमस्ते सर। सर हम सेम 2 के स्टूडेंट, एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं सेम 1 को। आप जितना अभी इतना पल्पिटेशन हो रहा है आपका, वो 1 मिनट में वाइवा होके खत्म भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, बहुत नॉर्मल होता है। कोई नहीं, ऐसा होता है। Thank देखिए you. 2 चीजें ना, जब जिसको देना होता है उसको लगता है कह रहे नहीं सर, सबके साथ होता है, एग्जाम से पहले सबको ऐसी घबराहट होती है, बट हम यही बोल रहे हैं सबको कि इतना मत घबराइए। हम भी बहुत घबराए थे, पर इतना घबराने की कोई बात नहीं है। जब वो हुआ है कि जब घबराहट में पहुंचे, मालूम हुआ कि उतनी देर हाँ, में पता चला खत्म हो हो ही गया, गया, वो तो खत्म ही हो गया। 1 मिनट 2 मिनट में खत्म हो गया। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये रहस्य की बातें वहां के लिए, उनको खुद ही जल्दबाजी है। तो चलिए, आप लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब प्रसन्न रहिए। धन्यवाद सर, प्रणाम सर। सब लोग पास हो गए, Thank you, अगली बार sir. अगले सेमेस्टर में आप लोग पहुंचेंगे, चिंता मत करिए। नमस्कार सर। Thank you, sir. धन्यवाद सर, थैंक यू, लेते हैं। थैंक यू सर। देखिए, लेकिन बस नमस्कार ये है कि जब भी आप कहीं रहिए, खेमका सर को जरूर याद रखिए, उनके सिद्धांतों को याद रखिए, ये याद रखिए कि हमको इस विधा को आगे बढ़ाना है, और उनका वही कंसेप्ट कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, इसको आगे बढ़ाना है बस। ये थैंक हाँ यू सर। जी, हाँ जी सर, Thank you, और sir. थैंक यू सर, नमस्कार, धन्यवाद सर।